अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं सदका फित्र यानी फितराने पर। ये एक ऐसी इबादत है जिसके बहुत से पहलू हैं, कुछ रूहानी, कुछ समाजी। तो आज इसकी तमाम बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस बहस का आगाज एक बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या सदका फित्र महज एक सालाना जिम्मेदारी है, या फिर ये अपने अंदर एक पूरा समाजी निज़ाम समोए हुए है जो पूरे मुआशरे को जोड़ता है? ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इसका असल मकसद क्या है, फिर देखेंगे कि ये किस पर वाजिब होता है, उसके बाद वो बड़ी बहस कि भाई जिन्स दें या पैसे, फिर ये कि फितराना किसको देना चाहिए, और आखिर में आजकल के कुछ नए सवालात पर भी बात करेंगे। तो चलें सबसे पहले इसकी रूह और मकसद को समझते हैं। यानी इससे पहले कि हम कैसे और कितना की तफसील में जाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसका क्यों क्या है। देखिए, सदका फित्र के दो बड़े मकासद हैं। एक तो ये एक तरह का रूहानी टैक्स है। ये रोज़ेदार की तरफ से होने वाली छोटी मोटी गलतियों, लग्जिशों का कफ़ारा बन जाता है, उसके रोज़े को पाक करता है। और दूसरा, ये एक समाजी सरमायाकारी है, एक ऐसा निज़ाम जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है। क्या खूबसूरत बात है कि ये एक ऐसा सालाना निज़ाम है जो माशरे के टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। सोचें तो सही, ये छोटी सी रकम ईद के दिन खुशी के इस बड़े मौके पर अमीर और गरीब के बीच एक बराबरी पैदा कर देती है। अच्छा, मकसद तो समझ आ गया। अब आते हैं अमली तफसीलात की तरफ। यानी ये जिम्मेदारी है किस पर, फितराना अदा करना किस पर वाजिब है। तो देखें, उसूल ये है कि हर वो मुसलमान जिसके पास अपनी बुनियादी ज़रूरियात से ज़्यादा 52.5 तोला चांदी के बराबर मालियत हो, उस पर फितराना वाजिब है। अच्छा, और घर का जो सरबराह है वो अपनी तरफ से भी देगा और अपने ज़ेरे किफ़ालत लोगों की तरफ से भी, जैसे कि बच्चे जो खुद नहीं कमाते। हाँ, अगर बच्चे खुद कमाते हैं, माली तौर पर आज़ाद हैं, तो फिर उन्हें अपना फितराना खुद देना होगा। और एक बहुत अहम बात, अगर किसी वजह से रोज़े नहीं भी रखे तब भी फितराना देना वाजिब है। क्यों? क्योंकि ये रोज़े का नहीं बल्कि ज़ात का सदका है। और हाँ, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ उस पर यह वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कोई अदा कर दे तो ये मुस्तहब अमल है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प फ़िक़ही नुक्ता है। देखें, हनफी मकतब फ़िक्र के मुताबिक फ़ितराना सिर्फ उस पर वाजिब है जो ज़कात के निसाब का मालिक हो, यानी निस्बतन खुशहाल लोगों पर। लेकिन जमहूर उलमा यानी अक्सरियत का मौक़िफ़ इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। उनके नज़दीक अगर किसी के पास सिर्फ एक दिन और रात की खुराक से कुछ इजाफी अनाज भी है तो उस पर भी फितराना वाजिब हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नज़रिया उसे खुशहाल लोगों पर लाजिम करता है और दूसरा बहुत कम वसाइल वाले शख्स को भी देने वालों की सफ़ में खड़ा कर देता है। चलें जी, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फितराने की सबसे बड़ी बहस कि अनाज या खजूर वगैरह दिया जाए या फिर नकद पैसे। अच्छा, रवायती तौर पर 4 चीज़ों का जिक्र मिलता है: गंदम, जौ, खजूर और किशमिश। अब यहाँ वज़न का हिसाब थोड़ा समझने वाला है। गंदम के लिए अहनाफ के नज़दीक निस्फ सा यानी तकरीबन 2 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा, और बाकी तीनों चीज़ों के लिए 1 सा यानी तकरीबन 4 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा मुकर्रर है। तो देखें, इस बहस की बुनियाद क्या है। जमहूर उलमा यानी अक्सरियत का कहना है कि सिर्फ यही चीज़ें देना दुरुस्त है, क्योंकि असल अमल यही था। लेकिन हनफी मकतब फ़िक्र का नुक्ता नज़र बड़ा अमली है। वो कहते हैं कि इन चीज़ों की कीमत नकद भी दी जा सकती है, और आज के दौर में तो शायद ये बेहतर भी है। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी को हो सकता है अनाज की नहीं बल्कि दवाई, बच्चों के कपड़ों या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। तो असल मकसद तो उसकी मदद करना है ना। तो फिर हिसाब कैसे लगाएं? बहुत ही आसान है, 3 स्टेप्स हैं। पहला, इन 4 चीज़ों में से कोई एक मुंतखब कर लें। जैसे आमतौर पर लोग गंदम का हिसाब करते हैं और जो ज़्यादा देना चाहें वो खजूर का। दूसरा, अपनी मकामी मार्केट में इस चीज़ की फ़ी किलो कीमत पता कर लें। और तीसरा, बस उस कीमत को मतलूबा वज़न से ज़र्ब दे दें, आपका फ़ी कस फितराना निकल आएगा। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि कौन देगा और कितना देगा। अब सवाल ये है कि ये रकम जाएगी किसको और देने के आदाब क्या हैं। देखें, फितराना उन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दिया जा सकता है जो ज़कात के मुस्तहक हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसे अपने करीबी रिश्तेदारों जैसे बहन, भाई, चचा, खाला वगैरह को भी दे सकते हैं अगर वो मुस्तहक हों। इसका तो सवाब भी दोहरा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें फितराना नहीं दिया जा सकता, जैसे अपने वालिदैन, दादा दादी, बच्चे या मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। इसी तरह सादात यानी बनु हाशिम को भी फितराना नहीं दिया जा सकता। और हाँ, इससे कोई मस्जिद या मदरसा तामीर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें शर्त यह है कि किसी गरीब को इस रकम का मालिक बनाया जाए। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और अहम समाजी अदब सिखाया गया है।
ضروری نہیں کہ کسی کو دیتے ہوئے بتایا جائے کہ یہ فطرانہ ہے، نہیں، دل میں نیت کر لیں اور اسے عیدی کہہ کر دے دیں یا خاندان کی طرف سے تحفہ کہہ دیں۔ اس سے لینے والے کی عزت نفس مجرور نہیں ہوتی اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ چلیں جی، اب 21ویں صدی کے کچھ سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور گلوبلائزیشن نے کچھ نئے سوالات کھڑے کیے ہیں، تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا سوال، کیا فطرانہ آن لائن ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، موبائل والیٹ کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات، یہ یقینی بنانا کہ رقم عید کی نماز سے پہلے مستحق تک پہنچ جائے، چاہے وہ خود ہو یا اس کا کوئی نمائندہ، جیسے کوئی قابل اعتبار ادارہ۔ اور دوسری بات، اگر ٹرانسفر پر کوئی فیس لگتی ہے تو وہ فطرانے کی رقم سے نہ کٹے، بلکہ اسے الگ سے ادا کرنا ہوگا تاکہ غریب کو پوری رقم ملے۔ یہ سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے جو بیرون ملک رہتے ہیں، کہ بھئی فطرانہ کس ملک کے حساب سے نکالیں، جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے حساب سے یا اپنے آبائی ملک کے حساب سے۔ اس کا واضح اصول یہ ہے کہ فطرانہ ہمیشہ اسی ملک کے ریٹ کے مطابق ادا کیا جائے گا جہاں انسان رہ رہا ہو، نہ کہ آبائی ملک کے حساب سے۔ اور اس کی حکمت بہت گہری ہے۔ کرنسی کے فرق کی وجہ سے یہ رقم جب کسی غریب ملک میں پہنچتی ہے تو اس کی قدر بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں، جب دبئی میں رہنے والا کوئی شخص وہاں کے ریٹ سے پاکستان میں فطرانہ بھیجتا ہے تو وہ صرف فطرانہ نہیں بھیج رہا ہوتا، وہ ایک غریب خاندان کی پوری عید کی اکانومی بدل رہا ہوتا ہے۔ وہ رقم ان کے لیے صرف چند کلو گندم نہیں بلکہ بچوں کے نئے کپڑوں اور جوتوں کا سبب بن جاتی ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا فطرانہ ایک سوشل بفر ہے، ایک ایسا نظام جو عید کے دن جب سب خوشی منا رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں خوشی کی برابری پیدا کرتا ہے۔ تو اس عید پر ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا ہمارا فطرانہ محض ایک رقم کی ادائیگی ہوگا یا یہ کسی خاندان کی مکمل خوشی کا سامان بنے گا؟ یہ انتخاب ہمارا اپنا ہے۔